आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे उस स्कीम यानी उस सरकारी योजना के बारे में जो कई सालों से चलता आ रहा है। कभी इसका नाम नरेगा तो कभी मनरेगा, कभी एमजी नरेगा, यानी समय समय पर इसके नाम में बदलाव आते रहे, लेकिन जो इसका फंक्शन शुरू से था, जो इसका लक्ष्य शुरू से था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और वो अभी भी कंटिन्यू है। एक समय था भारत के प्रधानमंत्री मनरेगा या नरेगा जो भी योजना चल रही थी उस समय उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जो कोविड-19 का समय है, कोरोना का समय है, पैंडेमिक का काल है, उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि मनरेगा या नरेगा जिसमें एक प्रावधान है कि जो रूरल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको 100 डेज़ का एक ईयर में गारंटी देता है रोज़गार की। अब चूँकि पैंडेमिक की वजह से ज़्यादातर लोग जो बिहारी या यूपी प्रदेश की बात करें तो जो ज़्यादातर बाहर रहते थे वो वापस लौट करके अपने गाँव में आ गए, और ऐसी स्थिति में ये जो योजना है उनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि कम से कम 100 डेज़ की गारंटी थी जिसके तहत उनको रोज़गार मिल सकता था। इसलिए इस योजना को लाइफ लाइन कहा जाता है, यानी ये जो है इस पे लोग ज़्यादातर निर्भर करते हैं। तो लाइफ लाइन का मतलब होता है वैसा एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे ज़्यादातर लोगों की डिपेंडेंस होती है, उस पे निर्भर करते हैं, वो लाइफ लाइन होती है। अब अगर बात करेंगे इस योजना का, तो इस योजना की शुरुआत अगर हम लोग की बात करें तो ये 2005 में ही शुरुआत हुई थी इसकी, और जो अभी तक कंटिन्यू है। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और स्कीम भी कह सकते हैं आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और स्कीम 2005 के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आजकल ये न्यूज़ में क्यों है, आखिर हम लोग अचानक इसके बारे में पढ़ना क्यों शुरू कर दिए। तो बात ऐसी है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादातर लोग गांव में रहने लगे और ज़्यादातर लोग इसके तहत रोज़गार की मांग करने लगे, जिसके वजह से जो रूरल मासेस हैं, यानी गांव में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनके बीच में संख्या ज़्यादा हो गई, और संख्या बढ़ जाने की वजह से इसके लिए फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। सरकार कभी ये सोच करके फ़ंड या फिर एलोकेट नहीं की थी कि इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, इतने ज़्यादा गांव में मज़दूर आ जाएंगे, काम मांगने लगेंगे, इसलिए फ़ंड में कमी आ गई थी। फ़ंड का शॉर्टेज हो गया कहाँ, स्टेट्स में, और उसके लिए सरकार ने कुछ पैकेज जारी की है, उसके बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। टाइटल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शोर अप द लाइफ लाइन। तो पहला जो देख रहे हैं यहाँ पे शोर अप लिखा हुआ है, शोर अप का मतलब होता है सपोर्ट करना या फिर यू कैन से हेल्प करना। किसको हेल्प करना? लाइफ लाइन को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ लाइन का मतलब होता है कि ज़िंदगी को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको सपोर्ट करने के लिए, जिस पे लोग निर्भर करते हैं, उसको सपोर्ट करने की बात हुई है। ऑन रूरल जॉब्स स्कीम। रूरल जॉब स्कीम का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रेश फंड्स मस्ट क्लोज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर MGNREGS मनरेगा वर्क। यानी इस काम के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है उसके लिए जो नया फंड जारी किया गया है सरकार के द्वारा, और वो फंड कितना का है? 10,000 करोड़ का है। वो गैप को क्या कर देगा? कम करेगा। क्लोज द गैप का मतलब होता है डिफरेंस को कम कर देना। किस चीज़ के डिफरेंस को कम करेगा? जो डिमांड थी, मांग थी, और सप्लाई मतलब जितना उसको दिया जाता है, उसके बीच में जो काफ़ी गैप आ गया था, यानी रोज़गार में पैसा, यानी लोगों को रोज़गार देने में पैसा ज़्यादा लग रहा था, उसके अगेंस्ट में सरकार के पास पैसा थी नहीं। तो जब नया फंड आ गया, इससे क्या होगा कि जो डिमांड था, जो मांग थी, और जो सप्लाई है, उसके बीच में थोड़ी
कमी आएगी, गैप थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखिए आगे के लाइंस में क्या लिखे हुए हैं। आफ्टर रिपोर्ट्स के बाद क्लियरली इंडिकेटेड दैट, जब ए रिपोर्ट आने लगा कि द स्टेट्स हैड रन आउट ऑफ फंड्स। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, यानी फंड्स की किल्लत होना। फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वेजेज एंड मटेरियल्स फॉर MG नरेगाज, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10,000 करोड़ इन एडिशनल फंड्स एज एन इंटरिम मेजर। जब ए रिपोर्ट आना शुरू हुआ कि स्टेट जो है फंड की कमी से परेशान है और उसके पास पैसा नहीं है। रन आउट ऑफ फंड्स का मतलब फंड्स की कमी हो जाना, किल्लत हो जाना। किस लिए? फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस का मतलब होता है क्या? जो आप मजदूरी करते हैं, तो जो मजदूर गांव में काम कर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, काम करवाने के लिए उसके पास मटेरियल्स नहीं है। तब जो सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस की, यानी घोषणा की, कितना का पैकेज? 10,000 करोड़ इन एडिशनल फंड्स। पहले जो फंड दिया हुआ था उसमें 10,000 करोड़ और ऐड कर दी। एज एन इंतरिम का मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक। मेजर का मतलब होता है कदम, यानी टेम्पररी कदम उठाते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले से एलोकेटेड फंड था उसमें एडिशनल कितना 1,000 रुपीज़ दे दी? 10,000 रुपीज़ दे दी। कब? जब सरकार के पास ये रिपोर्ट आने लगी कि राज्य सरकारों के पास जो फंड है उसमें किल्लत आ गई है, कमी आ गई है और वे मजदूरी भी देने में सक्षम नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड मंजूर किया है अलग अलग राज्यों को देने के लिए। दो मतलब होता है हालांकि, एलोकेटेड का मतलब होता है आवंटित। ऑन नवंबर 5, ये कब आवंटित किया गया था? 5 नवंबर को। द स्कीम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन नवंबर 25। तो लेकिन वो इस स्कीम का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है, यानी जो वित्तीय लेखा जोखा आया है, वो कब आया है? 25 को, जिसमें अभी भी स्टिल शोड अ नेगेटिव नेट बैलेंस ऑफ 9,888 करोड़। अभी भी डेफिसिट में चल रहा है, यानी नेगेटिव में चल रहा है, और अभी भी माइनस में कितना है? 9,888 करोड़, यानी लगभग इतना पैसा और इसको ज़रूरत है, इतना भी माइनस में चल रहा है। इंडिकेटिंग दैट द बैलेंस शीट्स वर इन द रेड। बैलेंस शीट वर इन द रेड का मतलब क्या होता है? इन द रेड का मतलब होता है अभी भी लॉस में है, यानी माइनस में है, या फिर कह लो डेफिसिट में है। कितने राज्यों में? 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर के टोटल 36 हैं। उसमें से 24 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे अभी भी फंड जो है उसकी कमी है और अभी भी माइनस में है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट द फंड क्रंच मतलब कमी, सफर्ड बाय द स्कीम ड्यू टू अ हाई डिमांड एंड लो बजटेड आउटले। अब इससे ये स्पष्ट है कि जो क्रंच आया है ना, ये जो कमी आई है वो किसके वजह से हुआ है? क्योंकि जिसमें हाई डिमांड बढ़ गई, मतलब डिमांड बढ़ गई, और उसके अगेंस्ट में जो बजट था ना, बजट में जो पैसा आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा जो होता है, तो बजट में जो पैसा एलोकेट किया गया, जो प्रावधान किया गया, वो कम था और डिमांड ज़्यादा हो गई। फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इस साल के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, यानी इस वित्तीय वर्ष में रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ गई, वहीं जो इसके लिए पैसा एलोकेट किया गया था, आवंटित किया गया था बजट में, वो कम था। द हाई डिमांड इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक इन रूरल एरियाज। अब सवाल है कि डिमांड कैसे बढ़ गया? तो डिमांड बढ़ना ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि जो पैंडेमिक आया इस बार उसका एक्सटेंडेड इफेक्ट है, यानी बढ़ता हुआ उसका इफेक्ट है। कहाँ? रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड अ कंटिन्यूइंग लैक ऑफ फंड्स
विल हर्ट एनी फर्दर डिमांड फॉर वर्क। और अगर फंड की कमी रहेगी तो ये किसको प्रभावित करेगा? आगे जो डिमांड है ना काम की उसको। इन सच एरिया बिसाइड्स ऑफ कोर्स डिलेइंग पेमेंट्स फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ वर्क। और इसमें उसको छोड़ करके जो पहले ही काम कर लिया है उसको अभी तक पैसा नहीं मिला है। द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज़ कंटिन्यूड टू डिप्रेस एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड रूरल बेस्ड इनकम्स। कह रहा है कि जो इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा लॉकडाउन्स का पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक समझ रहे हैं ना, महामारी के दौरान, हैज़ कंटिन्यूड टू डिप्रेस का मतलब होता है कम कर देना, यानी एम्प्लॉयमेंट के लेवल को क्या कर दिया है, बिल्कुल प्रभावित किया है, कम कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है। यानी जो लॉकडाउन हुए ना पैंडेमिक के दौरान, जिसके वजह से जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें कटौती हुई है, कमी आई है। एंड रूरल बेस्ड इनकम्स, और साथ ही रूरल मतलब होता है ग्रामीण, वेज का मतलब होता है मजदूरी, और इनकम्स में भी कमी आई है। विच इज़ वाई द महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हैज़ प्रूवन टू बी पॉपुलर एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेज। इसलिए इसकी जो मांग है ना अब बढ़ गई है, यानी हैज़ पॉपुलर हो गया है। एवेन्यू का मतलब एक रास्ता हो गया है, किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट और वेजेज के लिए, नौकरी और मजदूरी के लिए। In fact, even during the economic crisis during the pandemic, the rural sector sustained the poor by providing them guaranteed work through the scheme. In fact, अगर सच्चाई में देखें तो पेंडेमिक के दौरान जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तब रूरल सेक्टर में जो है सस्टेन मतलब कंटिन्यू रखा, पुअर को क्या देने की, गारंटी वर्क जो था वो देता रह गया थ्रू द स्कीम, यानी इस स्कीम के द्वारा। यानी जब पैंडेमिक का काल चल रहा था और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, उस समय भी जो रूरल सेक्टर था वे लोग सस्टेन किया, सस्टेन मतलब कंटिन्यू किया कि जो गरीब हैं उनको इस गारंटी योजना के तहत रोजगार मिले। द डिले इन पेमेंट्स एंड द लैक ऑफ फंड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन एस्टिमेटेड अनमेट डिमांड टू द ट्यून ऑफ 20% इन बिहार। तो डिले हुआ है पेमेंट में और जो लैक्स ऑफ फंड हैं जिसके वजह से जो एस्टिमेटेड अनमेट मतलब वैसे डिमांड जिसको अभी तक फुलफिल नहीं किया जा सका है। तो अनमेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? अनमेट डिमांड का मतलब वैसा डिमांड जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, और वो इस संदर्भ में कितना है, 20% इन बिहार, तेलंगाना और गुजरात। ये तीन राज्यों में अभी भी इनकी जो डिमांड है उससे 20% की कम राशि मिली है, यानी अभी भी 20% कम है। अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट ट्रैकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ये किसके द्वारा आंकड़ा दिया गया है? वैसे एक्टिविस्ट जो सोशल चेंज को सपोर्ट करता है, जो इस आंकड़े को ट्रैक कर रहा था जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस स्कीम का, उसने बताया कि अभी 20% कम मिला है। एज द स्कीम गारंटीज इनकम फॉर 100 डेज, जैसा कि ए स्कीम जो है गारंटी देता है इनकम का 100 दिन के लिए ऑफ वर्क, यानी 100 दिन काम करेंगे उसका आपको गारंटी रोजगार देने की बात होती है और पैसा देने की बात होती है। मेनी हाउस होल्ड्स का मतलब कई फैमिलीज़ हैं। गेट अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ वर्क डेज, कई फैमिली ऐसे हैं जिनको कम दिन काम मिला है, फॉर विच दे आर पेड, जिसके लिए वो पे किए जाते हैं। अ सिचुएशन दैट शुड नॉट बी टेनेबल, वैसा सिचुएशन जो इसके लायक नहीं है। टेनेबल का मतलब होता है लायक होना, सूटेबल होना, यानी जहाँ पे 100 दिन रोजगार की बात हो रही है वहाँ भी कम समय के लिए काम दिया जा रहा है और कम पे भी किया जा रहा है, मतलब उनको कई को तो उधार रखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। द बजटिंग का मतलब होता है बजट में प्रावधान करना, यानी एलोकेट करना, पैसा जारी करना। फॉर द स्कीम बाय सिंपली फिक्सिंग अ नॉमिनल इंक्रीज फ्रॉम ओरिजिनल बजट एस्टिमेट इज इन प्रीवियस ईयर इज फ्लॉड मेथड। इस तरह का बजट बनाना इस स्कीम के लिए केवल थोड़ा सा इंक्रीज करके, यानी जो पिछला एस्टिमेटेड बजट था प्रीवियस ईयर का उसमें से थोड़ा सा बढ़ा करके बजट बनाना, इसके लिए एक तरह का गलत मेथड, फ्लॉड का मतलब क्या होता है, गलत मेथड था, यानी इसको और बढ़ा करके इसमें बजट का प्रावधान करना चाहिए था।
इफ़ एनीथिंग का मतलब होता है ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी इसके विपरीत। द आउटले मस्ट बी टाइड टू रिवाइज्ड और एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ स्कीम ईच ईयर। और ये जो आउटले होता है, आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर जो हुआ, खर्च जो होता है, मस्ट बी टाइड टू रिवाइज्ड, इसको हमें समय समय पर क्या होना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द स्कीम ईयर इन द केस ऑफ 2021 and 22 द टोटल एलोकेशंस वर 73,000 करोड़, much lower than the 1,11,500 crore as revised estimates in expenditure in 2021। यानी इस समय का इतना एक्सपेंडिचर का था एस्टिमेट और इस समय कम करके 73,000 करोड़ कर दिया गया। नियरली अ क्वार्टर ऑफ द एलोकेशन फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर वाज ऑल्सो टाइड टू मीटिंग द लाइबिलिटीज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और इसमें से करीब जो क्वार्टर यानी 1/3 ऐसा जो फंड था जो कि इसी में से जो इस बार करेंट ईयर का जो एलोकेशन था पिछले साल के लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में ख़त्म हो गया। यानी पिछले साल जो डेफिसिट था उसको कम करने में 1/3 तो ऐसे ही पार हो गया फंड, ये कहना चाह रहा है। क्लियरली इससे स्पष्ट है द स्कीम सफर्स फ्रॉम बजटिंग प्रॉब्लम, इस स्कीम में बजट का प्रॉब्लम है। दैट हैज़ हैम्पर्ड इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इसको सही से लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, तो इम्प्लीमेंटेशन में बाधा, हैम्पर्ड का मतलब होता है बाधा बनना, यानी एक तरह का बजट का प्रॉब्लम है जो कि बाधा बना इसको सही से लागू करने में। डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी, इसके पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो इसके लोकप्रियता के बावजूद भी ये बजट है यानी बजट का प्रॉब्लम है जिसके वजह से सही से लागू नहीं हो पाया। एंड दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, और इसको सुधारना होगा। रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना, याद रखिएगा, रेक्टिफाई करना, सुधारना। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग इन कंटिन्यूइंग टिल मार्च 22। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग, अच्छा काम किया है। अब सवाल ए कि क्या अच्छा काम किया है, तो राइट हैज़ डन द राइट थिंग इन कंटिन्यूइंग टिल मार्च 2020 एज फ्री फूड ग्रेन राशन स्कीम। आपको पता होगा कि जब से कोरोना आया है 2020 से एक योजना चल रही है सरकार की, जिसके अंदर वैसे लोग जो गरीबी रेखा में आते हैं, जिनको ये प्रावधान है कि प्रत्येक मेंबर, जितने भी मेंबर हैं वो घर में, सब के लिए 5 किलो चाहे तो गेहूं या फिर चावल फ्री दिया जाता है। ठीक है, बीच में तो गैस सिलेंडर के लिए भी पैसा दिया जा रहा था, लेकिन अब वो योजना शायद बंद हो गई है। अभी कम से कम चावल 5 किलो पर हेड मिलता है, या फिर आप उसके जगह पे गेहूं भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर है तो 25 kg तक मिलेगा आपको। तो ये योजना 2020 से चल रही है, जब से कोविड-19 आया था। ठीक है, लेकिन इस बार फिर से इसमें एक्सटेंशन आई है, यानी इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक? मार्च 2022 तक। यानी जो फ्री राशन का स्कीम है अब कब तक लोग लाभ उठा पाएंगे इसका? 2022 तक। इसका नाम है द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दैट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेजेज। इसको किस रूप में योजना को लागू किया गया था? कोविड-19 के रिलीफ पैकेज में इसको शामिल करते हुए लागू किया गया था। द फोर्थ सच एक्सटेंशन, और इसको 4 बार बढ़ाया गया है अभी तक। यानी जब इसका टाइम पूरा होता है फिर इसको बढ़ा दिया जाता है। अब चूंकि इलेक्शन है कई राज्यों में, तो सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है, फिर से इसको बढ़ा दी। दिस वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड फॉर द स्कीम टू सपोर्ट पुअर फैमिलीज इन अ रिकवरिंग इकोनॉमी। करेक्ट, इट वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड। इस बात को देखते हुए किया गया है कि जो दैट विल सपोर्ट, ये सपोर्ट करेगा पुअर फैमिलीज़ को इन रिकवरिंग इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को में रिकवर करने में। कंसिडरिंग दैट महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक्ट्स एज अ रोबस्ट लाइफलाइन एज वेल। इसको इस बात से भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि ये जो योजना है वो एक बहुत ही रोबस्ट मतलब तगड़ा लाइफलाइन है। इट विल बी प्रूडेंट, ये क्या होगा? प्रूडेंट होगा किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट
टू मेकअप द शॉर्टफॉल्स इन द एलोकेशंस क्विकली। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी भरा काम होगा। प्रूडेंट का मतलब क्या? बुद्धिमानी भरा काम होगा सरकार के लिए। जो भी इसमें शॉर्टफॉल्स हैं, जो कमियां हैं एलोकेशंस को लेकर के, यानी आवंटन को लेकर के, उसको मेकअप करें, यानी उसको फुलफिल करें जितना जल्दी हो सके। यानी ये जो योजना है महात्मा गांधी वाली जो योजना है, गारंटी देता है 100 दिनों के रोज़गार की गांव में, तो बहुत बड़ी एक तरह की संजीवनी है। और इसके तहत सरकार को ये जितना जल्दी हो सके जो फंड की कमी है, शॉर्टेज है, उनको उपलब्ध कराए और जो रोज़गार का जो साधन है लोगों को मिलता है उसका फ़ायदा लेने के लिए उन्हें फिर से आगे आने के लिए मोटिवेट किया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।